नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। यदि बच्चे द्वारा कोई गैर कानूनी या समाज विरोधी कार्य हो जाता है तो इस गैर कानूनी कार्य को बाल अपराध कहा जाता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध गैर कानूनी माना जाता है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित करते हैं। भारत में बाल अधिनियम के स्थान पर 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के साथ अपराध करने वाले को बाल अपराधी माना जाता है। बाल अपराध के लिए एज लिमिट अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। जुवेनाइल उसको मानते हैं जिसकी आयु 18 साल से कम हो। भारत में इंडियन पीनल कोड के तहत एक बच्चे को किसी भी अपराध के जुर्म में सजा तब तक नहीं दी जाती जब तक उस बच्चे की उम्र कम से कम 7 वर्ष ना हुई हो। अगस्त 2014 में भाजपा सरकार ने लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल को रखा था और नए संशोधन बिल में उम्र की सीमा को घटाकर 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दिया गया था। आज किशोर न्याय अधिनियम 2000 इस बात को स्पष्ट करता है कि वो बच्चे जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, उनके देख रेख और रखरखाव की जरूरत होती है और उन बच्चों से किस तरह से पेश आया जाए कि नए नियम के अनुसार 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर अपराधियों को बालिग मानने का प्रावधान है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले बाल अपराधियों को जेल की सजा दी जा सकती है, जबकि उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी। अगर किसी आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उस आरोपी का मुकदमा अदालत के स्थान पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। आरोपी पाए जाने पर किशोर को अधिकतम 3 वर्ष के लिए जुवेनाइल करेक्शनल बोर्ड भेजा जाता है। कानून में परिवर्तन के बाद रैगिंग जैसे अपराध करते हुए पाए जाने वाले 16 वर्ष से अधिक वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बिल में नियम है कि रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले 16 से 18 साल के अपराधियों पर अधिक आयु वाले अपराधियों की तरह मामला चलाया जाए। ऐसा देखने को मिला है कि जुवेनाइल जस्टिस कानून 2000 में कुछ खामियां रह गई थी। वहीं एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत उन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी तेजी से हो रही थी जिसमें सम्मिलित लोगों की आयु 18 से 16 वर्ष की लगभग थी। एनसीआरबी का रिकॉर्ड ये बताता है कि 2003 से 2013 के बीच ऐसे अपराध में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हुई है। इस समय 16 से 18 वर्ष के अपराधियों की संख्या 54% से बढ़कर 66% हो गई है। जुवेनाइल बिल में किए गए संशोधन के तहत किसी नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबे समय से चल रहा हो तो वो मामला 6 माह के भीतर खत्म नहीं हो पा रहा तो ऐसी परिस्थिति में उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस तरह का नियम है। इसके बाद उस नाबालिग का कोई भी आपराधिक सबूत रखने की बजाय मिटा दिए जाने का नियम है। इस नियम के पीछे उद्देश्य यह है कि नाबालिग की नई जिंदगी में पिछले आपराधिक इतिहास का कोई वजूद न रह जाए और साथ ही उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उसके भविष्य में आगे कोई रुकावट ना आए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध की सजा तय की जाती है और राज्य के सभी जनपदों में इसके लिए कोड बनाए गए हैं। नाबालिग अपराधियों की अधिकतम सजा 3 वर्ष दी जा सकती है। इस दौरान अपराधियों के सुधार और देखभाल के लिए उन्हें सर्वप्रेक्षण गृह में रखते हैं। जेजे एक्ट में नाबालिग के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई के लिए समय निर्धारित होता है। यदि नाबालिग के खिलाफ मामले का निष्पादन 6 माह के भीतर नहीं होता है तो पूरी कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बने रहिए हमारे यानी द पेन पॉइंटर्स के साथ। धन्यवाद।